राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरुजी स्वयंसेवकों से कहते थे कि आप में से अनेक लोग ऐसे हैं जिन्होंने संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार को नहीं देखा है। आप बाला साहब को देखिए और सुनिए। आपको लगेगा कि आप डॉक्टर हेडगेवार के सम्मुख खड़े हैं। 1993 में चेन्नई के संघ कार्यालय में जब आतंकी बम धमाका हुआ, तब स्वयंसेवकों समेत 11 लोगों ने प्राण गंवाए। बाला साहब संघ और स्वयंसेवकों के प्रति कितने संवेदनशील व तत्पर थे, यह आप दत्तोपंत ठेंगड़ी जी द्वारा बाला साहब देवरस मासिक स्मृति दिन पर सुनाए गए इस घटना से संबंधित संस्मरण से आसानी से समझ सकते हैं। जब उन्होंने पढ़ा कि मद्रास में अपने कार्यालय में संघ के बम ब्लास्ट हुआ है, हमारे कुछ स्वयंसेवक हत और आहत हुए हैं, उनको रहा नहीं गया और आखिरी में डॉक्टर के एडवाइस के विरुद्ध जाते हुए, हर तरह की रिस्क लेते हुए वो उस अवस्था में भी मद्रास गए। जो जिनकी मृत्यु हुई थी, ऐसे सब लोगों के परिवारजनों को स्वयं व्यक्तिगत रूप से मिले। जो आहत हुए थे, घायल हुए थे, उनको सांत्वना दी, फिर वापस आए। ऐसी अवस्था में कि जब एक कमरे से दूसरे कमरे में जाना भी उनके लिए कठिन था, इतना साहस उन्होंने किया, इतनी ताकत उन्होंने जुटाई। तो सभी स्वयंसेवकों के बारे में कितना प्रेम, एकात्मता उनके मन में थी, पितृतुल्य। ये विकलांग अवस्था में भी उसका दर्शन हम लोगों ने किया है। ऐसे अनेकों वाकये हैं जो बाला साहब के समर्पण को दर्शाते हैं। श्री गुरुजी डॉक्टर हेडगेवार की खोज थे, तो बाला साहब डॉक्टर हेडगेवार द्वारा गढ़ा हुआ व्यक्तित्व। गुरुजी और बाला साहब का जोड़ अनोखा था। दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत सम्मान का भाव रखते थे। एक बार गुरुजी ने बाला साहब का परिचय करवाते हुए कहा था, जिनके कारण मैं सरसंघ चालक कहलाता हूँ, ऐसे ये बाला साहब देवरस। मधुकर दत्तात्रेय देवरस उपाख्य बाला साहब देवरस जी का जन्म मार्गशीर्ष मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी को हुआ था। वे कर्म योगी थे और उन्हें गीता कंठस्थ थी। वे बचपन में ही संघ से जुड़ गए और उन्हें मोहिते के बाड़े में लगने वाली सायम शाखा के कुछ पथक में शामिल किया गया। कानून की पढ़ाई पूरी कर उन्होंने नागपुर के अनाथ विद्यार्थी वसति गृह में 2 वर्ष अध्यापन का कार्य किया। इन दिनों वे नागपुर के नगर कार्यवाह रहे। वर्ष 1939 में वे प्रचारक बने, तो उन्हें कोलकाता भेजा गया। वर्ष 1940 में डॉक्टर हेडगेवार जी के निधन के बाद उन्हें वापस नागपुर बुला लिया गया। वर्ष 1940 के बाद लगभग 30-32 साल तक उनकी गतिविधियों का केंद्र मुख्यतः नागपुर ही रहा। 1965 में वे सरकार्यवाह बने। 1973 से 1994 तक उन्होंने सरसंघचालक के नाते संघ का मार्गदर्शन किया। आपातकाल विरोधी आंदोलन देश में परिवर्तन का प्रतीक बना। यह प्रतीक प्रतिक्रियावाद में न बदलने पाए, इस ओर उन्होंने बड़ी सावधानी रखी। वर्ष 1975 में संघ पर लगे प्रतिबंध का सामना उन्होंने धैर्य से किया। वे आपातकाल के पूरे समय पुणे की जेल में रहे, पर सत्याग्रह और फिर इंदिरा गांधी की तानाशाही से देश को मुक्त कराने की चुनौती में संघ सफल हुआ। श्री राम मंदिर आंदोलन हिंदू स्वाभिमान का मुद्दा बना, तो बाला साहब ने इसकी भूमिका को रेखांकित करते हुए स्पष्ट किया कि हिंदू शब्द किसी विशेष पूजा पद्धति या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। सरसंघचालक रहते हुए उन्होंने संघ कार्य में अनेक नए आयाम जोड़े। इनमें सबसे महत्वपूर्ण निर्धन बस्तियों में चलने वाले सेवा के कार्य हैं। इससे वहां चल रही धर्मांतरण की प्रक्रिया पर भी रोक लगी। संघ के कार्यक्रमों में भारत माता के साथ प्रथम और द्वितीय सरसंघचालक जी का चित्र रखा जाता रहा है। बाला साहब ने स्पष्ट निर्देशित किया कि उनके बाद
उनका चित्र न रखा जाए। उन्होंने अपने जीवित रहते हुए नूतन सरसंघ चालक नियुक्त करने की प्रथा प्रारंभ की और प्रमुख कार्यकर्ताओं से परामर्श कर रज्जू भैया को यह दायित्व सौंपा। 17 जून 1996 को बाला साहब देवरस ने अंतिम सांस ली। उनकी इच्छानुसार उनका दाह संस्कार रेशम बाग की बजाय नागपुर के एक शमशान घाट में किया गया। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।